हेलो साथियों, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SCSC सेंटर में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और अपनी बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, जिससे हम जो भी वीडियो भेजें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। साथियों, आज कंप्यूटर की 13वीं क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस। साथियों, आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बता दिया गया है पिछली क्लास में। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके जो भी क्लास आप तक अपलोड की गई हैं आप सारे क्लास को देख सकते हैं। कंप्यूटर के बेसिक से लेकर जहां तक क्लास चल रही आज है, कंप्यूटर की 13वीं क्लास है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे इसमें स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले हम समझते हैं स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। साथियों, स्टोरेज डिवाइस होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है, हम इसको सबसे पहले देखते हैं। साथियों, स्टोरेज डिवाइस यह एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर द्वारा होने वाले वर्क को संग्रहित करके रखा जाता है, इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता है, स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। साथियों, यह डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर द्वारा होने वाले वर्क को संग्रहित करके रखा जाता है, स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। कहने का मतलब होता है जैसे एक रूम है, रूम में एक स्टोर रूम होता है। साथियों, जैसे हर चीज का अलग अलग होता है तो उसमें एक स्टोर रूम होता है, उसे स्टोर रूम कहते हैं। जिस चीज में कोई भी चीज स्टोर करके रखा जाता है उसे स्टोर रूम या स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। सबकी अलग अलग भाषा का रूम है तो स्टोर रूम कहा जाएगा, स्टोरेज डिवाइस तो स्टोरेज डिवाइस कहा जाएगा। तो साथियों अब हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो साथियों, स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है HDD, पेन ड्राइव, CD DVD और उसके बाद मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क आता था साथियों, लेकिन फ्लॉपी डिस्क का यूज अब नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम सबको देखते हैं HDD को कैसे होती है, देखने में कैसे होती है, पेन ड्राइव और मेमोरी CD DVD को। साथियों, हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास ये हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, स्टोरेज डिवाइस देख रहे हैं आप देख लीजिए, ये HDD है। साथियों, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की है। इनमें कुछ खासियत होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे इनकी अलग अलग कैपेसिटियाँ होती है, जैसे 8 GB मतलब जो होता है जैसे 10 GB से लेकर 100 GB, 200 GB, 500 GB। जैसे मेमोरी होती है 2 GB से लेकर 8 GB, मतलब सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। उससे हार्ड डिस्क में भी सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। साथियों, देख रहे हैं हमारे पास कई हार्ड डिस्क पड़ी हुई है। ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है और साथियों ये छोटी है, देख लीजिए, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। इसके अंदर प्लेट डिस्क होती है जो हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है। और कुछ चिप लेवल भी हार्ड डिस्क आ गई है, जिसमें अब चिप लेवल को मतलब जैसे मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथियों, आप देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क है, इसी में डाटा जो हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं वो सारा डाटा स्टोर होता है। और उसके बाद साथियों हम आपको दिखा रहे हैं HDD आपने देख लिया। अब देख लीजिए पेन ड्राइव है। साथियों, हमने आपको बताया कि पेन ड्राइव भी 2 GB से लेकर 8 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, जिस कैपेसिटी की आप लेंगे उस कैपेसिटी की आपको मिल जाएंगी। साथियों, उसके बाद है CD या DVD। साथियों, हम आपको दिखा दे रहे हैं हमारे पास CD DVD है। ये भी कैपेसिटी के अनुसार होती थी, कोई 500 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB। साथियों, किसी किसी में भी लिखा रहता है, देख लीजिए, इस पे लिखा हुआ है 4.7 GB, मतलब 5 GB या की है, जिसमें जैसे एक्चुअल पूरा नहीं होता है। जैसे 5 GB की होती है तो 4 पॉइंट कुछ होती है। तो साथियों, ये आपकी CD DVD है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस होती थी, अभी भी होती हैं, जिसमें लोग डाटा स्टोर करके रखते थे या कोई फोटो इमेज। तो साथियों, ये स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है।
साथियों स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आने वाले डिवाइस के पहले एचडीडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी और मेमोरी। साथियों जो हार्ड डिस्क है, टेक्नोलॉजी के आधार पर हार्ड डिस्क कई प्रकार की होती है, जिनमें हमने आपको कुछ बताया है। कुछ हार्ड डिस्क के नाम देख लीजिए। पहला है WDC, उसके बाद IDE, पाटा और साटा, उसके बाद SSD, SSCI, उसके बाद आटा। साथियों ये सब हार्ड डिस्क है और इनकी अलग अलग कैपेसिटी होती थी, क्षमता होती थी। जैसे जो WDC का फुल फॉर्म होता है विंचेस्टर डिस्क कंट्रोलर, विंचेस्टर डिस्क कंट्रोलर। इसकी कैपेसिटी साथियों 512 MB से लेकर 80 GB, जो ये 20 पिन की ये 34 पिन की होती थी साथियों। और उसके बाद IDE, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। IDE टाइप हार्ड डिस्क का नाम इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, जो 630 MB से लेकर 120 GB तक होती थी, जो कि 40 पिन की डाटा कनेक्टर पर लगता था। इसमें 4 पिन का पावर कनेक्टर लगता था और इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती थी। उसके बाद साथियों है पाटा टाइप हार्ड डिस्क। पाटा का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साथियों ये हार्ड डिस्क 8 GB से लेकर 800 GB तक होती थी, 80 GB से लेकर 800 GB तक होती थी, जो 34 पिन के कनेक्टर थे और 34 पिन डाटा कनेक्टर या 4 पिन पावर कनेक्टर थे तथा 12 वोल्ट की सप्लाई से चलते थे। साथियों उसके बाद साटा टाइप हार्ड डिस्क है। साटा टाइप हार्ड डिस्क जिसका फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साथियों ये 80 GB से लेकर 800 GB तक होती थी। अब और ज्यादा आ गई है, 800 से 900, उसके बाद 1000 GB के बाद साथियों TB में कन्वर्ट हो जाती है। तो साथियों इसकी डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे अगली क्लास में कि MB, GB, KB, TB ये सब हम आपको के बारे में बताएंगे। उसके बाद है SSD हार्ड डिस्क होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। साथियों 80 GB से लेकर 365 GB तक होती हैं। ये चिप लेवल में होती हैं। जैसे सॉलिड का मतलब होता है कि सोल्ड की हुई होती है हार्ड डिस्क, उस चिप लेवल जैसे छोटे छोटे इसमें मेमोरी की तरह बने होते हैं, जो डाटा होता है जैसे और छोटी छोटी मेमोरी है, बड़े जैसे 8 GB है, 10 GB, 16 GB है, उसके बाद 32 GB है। तो उदाहरण के साथ जितना इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी ज्यादा रहती है। तो साथियों में हार्ड डिस्क भी है सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क। उसके बाद आटा एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साथियों जो ये आटा टाइप हार्ड डिस्क है ये 80 GB से लेकर 500 GB तक होती है। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव भी साथियों पेन ड्राइव में आप 2 GB से लेकर 64 GB तक आती है या उससे ज्यादा भी आ रही है मार्केट में। पेन ड्राइव हमने आपको दिखाया था। साथ ही पेन ड्राइव है HP कंपनी की, ये 8 GB की पेन ड्राइव है। तो साथियों पेन ड्राइव साइज जितनी है इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। जैसे हम आपको बता दें कि ये देख लीजिए, ये जो हार्ड डिस्क है साथियों ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है, लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। ये देखने में बड़ी है और ये देखने में छोटी है साथियों, लेकिन ये हार्ड डिस्क जो है 160 GB की है और ये हार्ड डिस्क 500 GB की है। तो आप समझ गए होंगे कि साइज के आधार पर किसी की कैपेसिटी नहीं देखा जा सकता। कैपेसिटी वो छोटे में लेकिन कैपेसिटी उनकी ज्यादा होगी। साथियों वैसे CD DVD है, CD DVD को भी हमने आपको दिखाया कि जैसे पहले CD आई उसकी कैपेसिटी 500 MB से लेकर 1 GB तक रहती थी, लेकिन जब DVD आई तो उसकी कैपेसिटी जैसे हम पुराने में देखेंगे जब हम पिक्चर देखते थे तो CD अगर लेके आते थे
तो उसमें एक पिक्चर 2-3 प्लेट में होती थी, लेकिन जब से डीवीडी आई तो एक पिक्चर 5 प्लेट में आने लगी। तो उसकी कैपेसिटी साइज वैसे ही है, लेकिन कैपेसिटी उसकी बढ़ गई। तो साथियों सीडी डीवीडी भी तो आपने देखा, आप मेमोरी देखे ही होंगे, आपको बताने की जरूरत कुछ नहीं है। 2 GB से लेकर 8 GB, मतलब 8 GB, उसके बाद 16 GB, 32 GB। तो साथियों आप मेमोरी देखे ही होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। साथियों वैसे कभी कभी होता है कि हार्ड डिस्क जो हमारे सिस्टम में लगी होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं। तो अगर कुछ कंडीशन में होता है तो डाटा रिकवर हो जाता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसी हार्ड डिस्क होती है जैसे ज्यादा खराब हो जाती है तो डाटा रिकवर नहीं होता है। साथियों आज के लिए इतना काफी है। स्टोरेज डिवाइस में ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। साथियों स्टोरेज डिवाइस का मतलब आप समझ गए होंगे। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।